Hello everyone, this is me Meenu Dalal. Welcome you on my YouTube channel. Today's topic is healing. लेकिन healing को समझने से पहले आई थिंक वी शुड नो कि healing की ज़रूरत ही क्या है. वाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट हीलिंग. रिक्वायरमेंट है ही क्या. अगर आप गौर से देखें, ध्यान से देखें, और अगर आप राइजिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर गौर करें तो आज के समय में लोनलीनेस, अकेलापन फील करना इज़ अ न्यू पैंडमिक. पीपल आर फीलिंग देम सेल्फ वेरी अलोन. द फीलिंग कि उनके आसपास कोई उनसे बात करने के लिए नहीं है. देर इज़ नो वन टू शेयर. अगर आप यूएसए में या यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स का जो कंजम्पशन है वो ह्यूज स्केल पर होता है. इवन इंडिया में भी अब ये चीज़ें आने लग गई हैं. एंड द सुसाइड रेट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. So these things are related to the mental health. Whether the people who are in toxic work culture, the people who are living in a household environment which is very toxic, only draining out of them, nothing contributing, or whether the children or the aspirant preparing for the NEET or JEE Advance or UPSC. So in the every arena of life, there is depression, there is depressing thoughts, there is low energy vibrations. So in this context healing became very important. अगर हम इन सभी पहलुओं पर गौर करें तो हीलिंग ज़रूरी हो जाती है. लेकिन अब समझना होगा कि हीलिंग होती क्या है. अगर हम मेडिकल कंटेक्स्ट की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द मेडिकल कंटेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ पर यहाँ चोट लगी है और इट टेक अ 1 वीक और 10 डेज और 1 मंथ, आराम से आई अप्लाइड मेडिसिन, आई एट सम मल्टीविटामिन्स एंड मैं ठीक हो गई. तो अब मैं जब इसको दोबारा से टच करूँगी तो मुझे दर्द नहीं होगा. आई विल फील नॉर्मल. जैसे ये है वैसे ही ये महसूस होगा. लेकिन इमोशंस के मामले में हमारे साथ आमतौर पर ऐसा नहीं होता है. अगर हमारी लाइफ में कोई इंसिडेंस हुआ, फॉर एग्जांपल बचपन में किसी इंसान को सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, बचपन में किसी बच्चे को स्कूल में अब्यूज़ किया गया, उसके साथियों ने ही अब्यूज़ किया, या किसी टीचर ने जानबूझकर उसके साथ गलत बिहेव किया या अननोविंगली कर दिया, या बचपन में उस बच्चे को महसूस हुआ कि उसको इग्नोर किया जा रहा है बाय हिज और हर ओन पेरेंट्स, या जब वो स्कूल गया, कॉलेज गया, तो उसके मन में एक हीन भावना थी कि शायद वो अच्छा दिखता नहीं है, दिखती नहीं है, या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में वो ओवर कॉन्शियस रहा. और जब वो अपनी लव लाइफ में आया, उसकी जब लव लाइफ शुरुआत हुई, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए, इवेंट्स हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, चाहे वो उसका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो जिस भी एग्ज़ाम के लिए इवन प्रिपेयर कर रहा था, या किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था, या किसी पर्टिकुलर कंपनी में था, उसका उसके बॉस के साथ क्या रिलेशन रहा. तो इन ऑल दीज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जब हमारे साथ कोई इवेंट होता है ना, तो वो यहाँ पर छाप छोड़ देता है. हमको बुरा लगता है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि उस चीज़ को हम अंदर से कैसे साफ़ करें. अगर यहाँ टेबल पर चाय गिर गई है तो आई नो द मेथड कि मैं कोई गीला कपड़ा करके लेकर आऊँगी, उसको सोखने की कोशिश करूँगी, फिर मैं कोई और दूसरा कपड़ा लेके इसको पूरी तरीके से साफ़ करूँगी. टेबल साफ़ करने का मेथड, मोडालिटी मेरे को पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि जो अंदर चाय से भी गहरा दाग रह गया है उसको कैसे हटाएं, और उसको भी हटाने की ज़रूरत क्या है. क्या हो गया, कोई मेमोरी है तो. एक्चुअली मेन बात ये होती है कि जब आपके पास इस तरह के इंसिडेंसेस आपके मन में होते हैं तो वो एक लो वाइब्रेशन वाली मेमोरी है. मतलब आप उसको सोचकर चेरिश नहीं करते हैं कि वाओ इट इज़ सो हैप्पी. अगर वैसे ही कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आए तो आप और ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो एक एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता है. आपके अंदर जो लो वाइब्रेशंस के इमोशंस हैं, इमोशंस विच आर केटरिंग यू टू द लोवेस्ट फेज, कि आप और बुरा महसूस करें, वो आपको स्लो बनाते हैं. हमारी एक लिमिटेड मेमोरी है, जैसे कि हमारे पास लिमिटेड 24 आवर्स हैं, लिमिटेड लाइफ स्पैन है, लिमिटेड एनर्जी होती है हर दिन. वैसे ही ना हमारे पास एक लिमिटेड मेमोरी होती है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी इतनी मेमोरी है और उस मेमोरी में सम पोर्शन आर देयर जहाँ पे आपकी ख़राब मेमोरीज हैं कि स्कूल में ये हुआ, कॉलेज में ये हुआ, पेरेंट्स के साथ ये हुआ, रिलेशनशिप में ये हुआ, तो योर स्पेस इज़ ऑक्यूपाइड समथिंग विच इज़ वेरी नेगेटिव. योर मेंटल स्पेस, योर इमोशनल स्पेस इज़ ऑक्यूपाइड बाय समथिंग विच इज़ वेरी नेगेटिव.
तो वो आपको कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। वो आपके अंदर एग्जिस्ट करता है, कभी वैसे हालात आए, कभी वैसी सिचुएशन आए तो ये एम्पलीफाइड हो जाएगा, इट विल ट्रिगर्ड, और ये आपके इमोशनल रेंज को और ज़्यादा ऊपर नीचे करेगा। और अगर आज भी आप किसी चीज़ की वजह से बहुत स्लो फील कर रहे हैं, आप स्लगिश फील कर रहे हैं, सुबह उठना नहीं चाहते, काम में मन नहीं लग रहा, कॉन्शियस होना चाहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होना चाहते हैं, मनी कॉन्शियस होना चाहते हैं, रिलेशनशिप में अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू डू, लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, और देर इज़ क्लैरिटी, आपके अंदर भी कोई स्पष्टता नहीं है चीज़ों को लेकर कि आप चाहते क्या हैं। अगर मैं अभी आपको बैठा दूं और मैं बोलूं कि 10 चीज़ें लिखो जो आपको चाहिए, तो ऐसे नहीं होगा कि वो आपके दिमाग में पहले से ही आप सोच के लिखेंगे, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं। यू नेवर सेट विद योर सेल्फ, और आराम से आपने सोचा ही नहीं कि वो 10 क्या चीज़ें हैं। मतलब आज अगर मेरे हाथ में एक जादुई कलम आ जाए, ईश्वर ने मुझे वरदान दे दिया कि मीनू तुम जो लिखोगी वो हो जाएगा, तो क्या मेरे पास फ़िलहाल इतनी कैपेबिलिटी, इतनी स्ट्रेंथ है, या मैंने इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि मैं वो 10 चीज़ें लिख पाऊँ? डू आई हैव इवन दैट क्लैरिटी अबाउट माई लाइफ? वही है, हमने प्रायोरिटी कितना दिया है खुद को। तो हीलिंग का मतलब है कि हमारे अंदर जो वो बोटल्ड अप इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, जिन्होंने हमको फिल कर दिया है, इतनी मेमोरी थी, इसमें इतनी नेगेटिव एग्जिस्ट करती है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बोट है, मतलब पोट है मान लीजिए, और इसके अंदर अगर मैंने सड़ा हुआ खाना डाला हुआ है और उसके ऊपर मैंने ढक्कन भी लगा दिया है, व्हाट डू यू थिंक ये क्या अट्रैक्ट करेगा? ये मक्खियाँ, मच्छर और इंसेक्ट से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर इसमें मैंने बेसिकली कुछ अच्छा रखा हुआ है, समथिंग विच इज़ ऑफ गुड फ्रेगनेंस, तो जब आप रूम में एंटर करेंगे ना, आपको लगेगा खुशबू कहाँ से आई, आप उस चीज़ को फील कर लेंगे। यानी आपके अंदर क्या है, व्हाट इज़ इनसाइड यू, नेगेटिव मेमोरी, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, कंप्लेन। ओब्वियसली अगर आपके मन में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, इफ़ यू हैव कंप्लेंट्स, आपके मन में शिकायतें हैं, तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। आपकी लाइफ में जब भी कुछ गलत होगा, आपके पास ऑलरेडी क्या होगा, एक एक्सक्यूज़ होगा कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, पेरेंट्स की वजह से ऐसा हुआ, उस सिचुएशन, उस इवेंट की वजह से ऐसा हुआ। और जब आप ऐसा करते हैं ना, जब आप आउटवर्ड रीज़न ढूंढते हैं और इनवर्ड नहीं देख रहे होते, आप जिंदगी में पीछे जा रहे हैं, आगे तो बहुत दूर की बात है। थॉमस एडिसन थे, या राइट ब्रदर्स थे, या अभी हमारे नरेंद्र मोदी हैं, आपको क्या लगता है, ही इज़ एन आउटवर्ड पर्सनैलिटी और इनवर्ड? इनवर्ड इन द सेंस कि इन लोगों का ना बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनल डायलॉग होगा, ये खुद से ना बहुत गहरा रिश्ता होगा इनका, और इनके मन में कोई फिजूल की चार बातें होंगी ही नहीं, क्योंकि इनको क्लैरिटी है कि इनको क्या चाहिए। थॉमस एडिसन 1000 से ज़्यादा बार अपने प्रोजेक्ट में फेल हुए, बल्ब नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया, इवन आफ्टर 1000 फेलियर्स। लोगों ने कहा नहीं होगा, आसपास से नॉइसेस नहीं आई होगी, ये ठीक है, ये गलत है, यू आर वेस्टिंग योर यूथ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग दिस एंड दैट रिसोर्सेज, तुम तो कुछ भी कर सकते थे। बट ही हैड ए स्ट्रॉन्ग इंटरनल डायलॉग। और वो जो स्ट्रॉन्ग इंटरनल डायलॉग कब आता है, जब आपका अपने साथ एक रिश्ता होता है, मजबूत रिश्ता। और मैंने कल भी बोला था कि रिश्ता बनता है ऑन कंटिन्यूस कम्युनिकेशन, इट विल थ्राइव ऑन अ कंटिन्यूस गुड कम्युनिकेशन। आप डेली किसी से बात करोगे, उसके साथ समय बिताओगे, तभी तो जानोगे उसका हाल चाल क्या है। लेकिन अगर आपके मन में, आपका मन भरा हुआ है 4 चीज़ों से, इसने ये किया, उसने वो किया, वो लाइफ का नेगेटिव एक्सपीरियंस, मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल जो चल रहा है वो सब और लोगों की वजह से ही चल रहा है, मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, आई एम अ विक्टिम, आई एम अ विक्टिम, प्लीज़ गिव मी द सिंपैथी। अगर आप इस मोड में हैं, तो डू यू थिंक देर इज़ एनी चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट? अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ कैसी भी हो, कितनी भी पैथेटिक क्यों ना हो किसी की भी नज़र में, चाहे आपकी खुद की नज़र में, बट इनकलकेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। और हीलिंग क्या करती है, हीलिंग आपको हेल्प करती है कि आप, जो आपका जो फोकस है ना, जो स्कैटर्ड हो गया है, चारों दिशाओं में बिखरा हुआ है, हीलिंग आप में एक इनकलकेशन लाती है कि आप अपना सारा फोकस अपने पास लेकर आए, और जो चीज़ें आपके जीवन के लिए ज़रूरी हैं उन्हीं पर फोकस दें। और जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, या फिर वो नेगेटिव लोग जिन्होंने इन चीज़ों को आपके अंदर डाला, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी, आप उनको माफ़ कर देते हैं।
गुस्सा नहीं रहते, नफरत नहीं करते। जितना एनर्जी गुस्सा और नफरत करने में लगता है उतना तो प्यार करने में भी नहीं लगता है। एंगर होल्डिंग अ लॉट ऑफ पावर। अगर आप किसी के खिलाफ गुस्सा है, किसी के खिलाफ आपके मन में नफरत है, इट्स मीन वो जो नफरत वाला इमोशन है ना आपके अंदर, उसने बहुत सारा स्पेस घेरा हुआ, आपका बहुत सारा एनर्जी घेरी हुई है। अगर आप उस इंसान को माफ़ कर दें, उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लें कि नाउ आई एम न्यूट्रल विद यू, तुम मेरे लिए मैटर ही नहीं करते, आई विल चूज माई लाइफ इन अकॉर्डिंग टू माई वे। तो जब आप उस न्यूट्रलिटी वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, उस हर ख़राब मेमोरी के लिए, हर ख़राब एक्सपीरियंस के लिए, हर ख़राब इंसान के लिए, और उनको माफ़ कर देते हैं, दैट इज़ हीलिंग। अब आपको अपनी लाइफ में वो इंसिडेंट्स याद भी आ जाएगा तो आप बोलेंगे छोड़ो ना यार, कुछ नहीं, नथिंग। आप नहीं जाओगे डिटेल में बताने, ये हुआ मेरे साथ, ऐसे ख़राब हुआ, उसने ये किया, मैंने ये इतना झेला, ऐसी सफरिंग हुई। अब कहानियाँ बताने जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये कहानियाँ आपके अंदर हैं ही नहीं, आपने निकाल दी है, क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते वो सड़ी गली हुई कहानियाँ, इतनी सारी कंप्लेंट्स लोगों के खिलाफ। जब आप बहुत सारी कहानियाँ लेकर चलते हैं ना, इसने ये किया, उसने ये किया, उसकी वजह से ये हो गया, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा था, तो पता है आप क्या करें, आप इनडायरेक्टली अपनी पावर लूज कर रहे हैं। दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम अ विक्टिम, मैं क्या ही कर लूँगी, मैं क्या ही कर लूँगा, यू आर डूइंग दिस। बट हीलिंग हेल्प यू टू रिलीज ऑल दीज इमोशंस जो कि नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको स्लो बना रहे हैं, स्लगिश बना रहे हैं, आपकी क्लैरिटी ख़त्म कर रहे हैं। हीलिंग आपको इसमें हेल्प करती है। एंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीलिंग, देयर इज़ अ होपोनोपोनो प्रेयर्स, देयर इज़ मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग, emotional freedom techniques. There are multiple ways of doing this. So today's talk was all about why emotional healing is necessary. इसका रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप कर लेते हो तो फ़ायदा क्या होता है। बेसिकली अगर आपने अपने अंदर से सब लोगों को माफ़ कर दिया है, अपने अंदर से निकाल फेंका है, भाई मुझे अपने आप को खाली करना है, ठीक है, अभी रूम है अगर ये बहुत गंदा हो रखा है, इसकी सफाई करनी है, तो बेसिकली पहले सारा सामान बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद सोच समझ के इसके अंदर झाड़ू पोछा करके सफाई करके फिर सोच समझ के वो सामान लेकर आएंगे कमरे में जो ज़रूरी है, और जो हमारी नीड्स को केटर नहीं कर रहा है हम डिस्कार्ड कर देंगे। एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। सो everyone deserve peace, everyone is worthy of love. So for 2 minutes we are going into meditation, and when I say meditation, it's all about sitting with yourself and saying yourself, I love you, you are worthy of love, you are worthy of peace, you are worthy of prosperity and abundance, I love you, I love you. अगर आप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम, 10 दिन 15 दिन, अगर आप अपने आप को सिर्फ इतना भी बोलना शुरू करते हैं ना, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग और सम हाउ इन बिटवीन द डे और वाइल यू आर स्लीपिंग, जस्ट होल्डिंग इट लाइक आई लव यू। शुरू में नहीं फील होगा आपको, कैसे फील होगा, आप किसी अनजान इंसान को आई लव यू बोलोगे, उसको आपका आई लव यू फील नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना रिश्ता अभी तो शुरू किया है खुद के साथ, आपने कभी नहीं बोला था आई लव यू, आपने कभी खुद को प्रायोरिटी दी ही नहीं थी। लेकिन अगर आज से अगर आप शुरू कर रहे हैं, लाइक सिटिंग विद योर सेल्फ फॉर 5 मिनट्स, आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए हूँ, यू आर इम्पोर्टेंट टू मी, इफ़ देर इज़ एनी इशू, देर इज़ एनी प्रॉब्लम, आई एम हेयर फॉर यू, आई लव यू, आई लव यू माई बच्चा, ट्रीटिंग लाइक योर स्मॉल किड, ब्यूटिफुल बच्चा. So doing it on a music for 2 minutes, and let's see. So this is me, Meenu Dalal, signing off.